हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलस का डिस्कस कर रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी अभी हम लोग प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। किससे डिस्कस कर रहे हैं? प्रॉपर्टी को। और तब प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी एक प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, तो ये सबसे फेमस यानी ये भी प्राइम प्रॉपर्टी है। दो इसमें ऐसा प्रॉपर्टी है जो मोस्टली यूज होता तो सब है, लेकिन दो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें थोड़ा केयरफुल होकर हमको उसको अप्लाई करना रहता है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है पहले ये देखते हैं। एक इंटीग्रल मैंने बनाया और लोअर लिमिट 0 बनाया। इस प्रॉपर्टी की पहली खासियत है कि लोअर लिमिट 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, कुछ अदर नहीं होना चाहिए। और यहाँ लिख रहे हैं हम 2a लिख रहे हैं, 2a कितना लिखे हम? 2a। और ये हो गया आपका fx dx, 0 से 2a और कितना हुआ? fx dx लिखा हुआ है। तो इसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है कि यहां 2 लिख दीजिए, 0 से a लिख दीजिए और fx dx लिख दीजिए। और इसका कंडीशन जो है इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू x लिखा हुआ है। एक ये होता है इसका, और दूसरा पार्ट जो है इसी का 0 होता है और कंडीशन होता है कि f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx। थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है। ये इफ जो है ये उसका कंडीशन है, उधर स्पेस नहीं है, इसलिए हमने इस कंडीशन को यहाँ पर लिखा है। इसके लिए ये कंडीशन है और इसके लिए ये कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका दो वैरायटी का आंसर आता है। जैसे हम लोगों ने इवन ऑड में पढ़ा था, सेम उसी तरह से इसमें भी इस इंटीग्रल की दो पॉसिबिलिटी है, एक है 0 और दूसरा है 2 into। तो हम क्या करेंगे ना कि दोनों को प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये रिजल्ट कैसे डेवलप हुआ है। तो इसका प्रूफ देखेंगे तो सबसे बेहतर से हम समझ पाएंगे। पहले प्रॉपर्टी को थोड़ा डिस्कस करते हैं, टर्म्स कंडीशन देखते हैं। यहाँ देखिए लोअर लिमिट कितना है? 0, अपर लिमिट कितना है? 2a। तो वहां अपर लिमिट हमेशा 2a रहेगा ये जरूरी नहीं होता है। वहां 2a इसलिए लिखा जाता है ना कि 2a रहता है तो 2a का हाफ कितना होगा? a होगा, सिंपल हो जाता है, इसलिए वहां 2a लिखा जाता है। वहीं अगर वहां a लिखते तो a का हाफ कितना होगा? a/2, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। इसीलिए यहाँ पर जो है ये जो देख रहे हैं यहाँ पर इसको 2a बनाना है। वहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर अपर लिमिट, देखिए कंडीशन क्या है? 2a मीन्स क्या है? अपर लिमिट, और माइनस में क्या है? वेरिएबल। अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रखने पर अगर फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होती है तो उस कंडीशन में इसका जो 2 देख रहे हैं ना, ये 2 यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे। देख रहे होंगे यहाँ से 2 हट गया है और यहाँ 2 अटैच हो गया है। 2 यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ अटैच कर देंगे। और दूसरे वाले में है कि अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रखने पर कोई चेंजिंग नहीं हो, सिर्फ फंक्शन में माइनस का साइन अटैच हो जाए तो उस कंडीशन में वो 0 आता है। ओके, एक एग्जांपल आपको सिंपल हम दिखा रहे हैं, तब हम इसका प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। देखिए लिखा हुआ है कहीं पर 0 से
पाई लिखा हुआ है और है sin x dx है। कितना है? 0 से पाई है और कितना है? sin x है dx है। अब देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट कितना है? 0 है। तो हमने बोला कि यहाँ पर लोअर लिमिट शुड बी 0, लोअर लिमिट हमेशा 0 होना चाहिए इसमें। तो फिर क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रखिए इसमें यहाँ पर आपका एक छोटा रफ कर रहा है, fx का वैल्यू कितना हुआ? sin x हुआ। x के जगह पर क्या रखने जा रहे हैं? अपर लिमिट और माइनस में वेरिएबल, तब ये बनेगा sin और हो जाएगा पाई माइनस x, यानी अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, और तब ये बन जाएगा sin x। sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होता है। तो आप बताइए, तब हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि f पाई माइनस x किसके इक्वल हो गया? fx के इक्वल हो गया। ओके, यानी अपर लिमिट माइनस वेरिएबल करने से फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो कहता है कि इस इंटीग्रल में हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। यहाँ 2 अटैच करिए, अच्छा यहाँ 0 ही रहने दीजिए, i/2 और sin x dx। देख कर बताइए क्या क्या चेंजिंग हुआ। इंटीग्रल के पहले 2 आ गया और अपर लिमिट आधा हो गया। लेकिन ऐसा कब करेंगे? जब अपर लिमिट माइनस वेरिएबल करने से, यानी ये जो कंडीशन है, ऐसा करने से कोई फंक्शन में चेंजिंग नहीं होगा, तब ऐसा करते हैं। ओके, और उसी तरह दूसरे वाले में बस ये माइनस यहाँ आ जाता और फिर वही फंक्शन आता और यहाँ एक माइनस रहता, तो फिर उस कंडीशन में हम उसका आंसर 0 कर देते। क्या कर देते? 0 कर देते। यहीं पर अगर 2 पाई रहता ना, कितना रहता? 2 पाई रहता, तो उस कंडीशन में आप देखते कि फिर सेकंड वाले को हम फॉलो कर सकते थे। ऐसा करने से इस इंटीग्रल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वही आंसर आएगा, और अगर इससे इंटीग्रेट करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। अब है कि तो प्रॉपर्टी क्यों यूज करेंगे? दोनों से सेम ही आंसर आता है। तो एक्चुअल में वो जो क्वेश्चन आता है वो इस नेचर का नहीं होता है। उसका नेचर ऐसा रहेगा कि आप वहां पर कंपल्सन बन जाएगा प्रॉपर्टी का यूज करना। अब इसके प्रूफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? प्रूफ। तो प्रूफ में अभी हम लोग LHS से मूव करते हैं। तो बताइए LHS कितना है? तो LHS है आपका 0 से 2a है, fx है और dx है। स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसको यूज करके ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से a fx dx और a से 2a और फिर यहाँ पर fx dx। बताइए स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी, जहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, हम स्टार का सिंबल बनाते जा रहे हैं, जिससे पता लगेगा कि यहाँ एक प्रॉपर्टी का यूज किया गया उस लाइन में। और वो कौन सा प्रॉपर्टी? स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। इस पार्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, इस पे हम कंसीडर करते हैं, उसे हम बाहर लाते हैं और बाहर लाकर उसे हमने कैपिटल I1 एज्यूम कर दिया। तो बताइए कैपिटल I1 जब एज्यूम करेंगे तो कितना होगा? a से 2a है और fx dx, a से 2a fx dx। अब हम क्या करते हैं कि पुटिंग, अब उस प्रॉपर्टी पर फिट करने के लिए x के जगह पर 2a माइनस t पुट करते हैं। x के जगह पर क्या करते हैं? 2a माइनस t पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आप कहेंगे ये आइडिया कहाँ से आ रहा है कि ये पुट करना चाहिए? तो देखिए हम इस कंडीशन को देख कर रहे हैं। तो 2a माइनस x है और हमने यहाँ नया वेरिएबल क्या बनाया? t, क्योंकि x ऑलरेडी इंगेज है। इसे डिफरेंशिएट करेंगे
तो x का dc 1, 2a का dc 0, t का dt अपॉन dx। अब यहाँ से dx का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा dx का वैल्यू? dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस में dt। dx का वैल्यू कितना हो गया? माइनस में dt। अब उसके बाद क्या करेंगे? लिमिट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लिमिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो लिमिट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे कि x के जगह पर जब a, यहाँ देख रहे हैं ना x के रेस्पेक्ट में, तो x का वैल्यू a होगा, तो बताइए कितना होगा? a 2a माइनस t, t का वैल्यू बताइए कितना आएगा? t का वैल्यू आ जाएगा a। ओके, अब x का वैल्यू 2a रखिए, तो बताइए कितना होगा? 2a इज इक्वल टू 2a और माइनस में t, फाइनली t का वैल्यू आ जाएगा इसमें 0। लिमिट को भी हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब इसमें ऐसा करने से क्या होगा? इंटीग्रल कैपिटल I1 है, a से 2a है, तो a है तो ये भी कितना है? a है, और ये कितना हो गया? 0। f है t के रेस्पेक्ट में, आप देखेंगे 2a माइनस t हो गया, और dx का वैल्यू है माइनस में dt। माइनस को बाहर करिए, तो ये हो गया आपका a से 0, f है 2a माइनस t है और dt। अब बताइए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को अदला बदली करिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का इंटरचेंजिंग करिए। तो हमको मालूम है कि जब इसे इंटरचेंजिंग करते हैं तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? ये 0 से a f 2a माइनस t, और ये बन गया आपका dt। और फिर यहाँ पर हम स्टार लगाए कि यहाँ भी एक प्रॉपर्टी का यूज किया गया, ये पहले से आप जानते हैं। अब वेरिएबल को हम चेंज करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? इसमें वेरिएबल को चेंज करने जा रहे हैं। तो वेरिएबल को जब हम चेंज करेंगे तो x के फैमिली में करने वाले हैं, तो 0 से a हो गया, और ये हो जाएगा fx dx। यहाँ भी एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ। शुरू में ही पढ़े थे कि वेरिएबल को चेंज कर देने से उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा सा इसमें 2a, तो 2a माइनस x होगा, और कितना होगा? dx होगा। अब हम आएंगे वहां पर दो पार्ट था, तो दो केस की बात करेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या था कंडीशन? कि if अगर ऐसा हो जाए कि f 2a माइनस x इसके इक्वल हो जाए, fx के इक्वल हो जाए, तब बताइए तब I1 की स्थिति क्या बनेगी? तो ये होगा 0 से a, और f 2a माइनस x है, तो 2a माइनस x का वैल्यू किसके इक्वल है? fx के, फर्स्ट वाली कंडीशन में। तो ये बन गया fx dx बन गया, यानी I1 हो गया मेरा fx dx। अब ऐसा जब हमने कर लिया केस फर्स्ट में, तो बताइए कैपिटल I कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ से हमने स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी लिया था, 0 से, और इसी पर हम कंसीडर कर रहे थे ये वाले पार्ट पर। तो पहला पार्ट कितना है इसका? 0 से a और fx dx। दूसरा बोलिए, दूसरा भी हमने प्रूव कर दिया कि 0 से a है और fx dx है, दोनों सेम ही चीज है। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 0 से a हो गया, और यहाँ हो गया fx dx हो गया, और हमने इसको प्रूफ कर दिया। फर्स्ट वाला पार्ट जो है मेरा प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें बनाएंगे केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या है कि f 2a माइनस x इसके इक्वल है माइनस fx के। ऐसा करेंगे तो I1 क्या होगा? I1 बन जाएगा 0 से a और माइनस में fx dx। अब इस तरह से I क्या होगा?
तो ये है 0 से a fx dx प्लस, और ये है 0 से a माइनस में fx dx, दोनों एक जैसा है और साइन चेंज है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे 0 प्रूव कर दिया सेकंड वाले पार्ट में। अब इसके टर्म्स कंडीशन को जो है थोड़ा सा और हम लोग एनालाइज करते हैं। क्या कहता है ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि लोअर लिमिट 0 होना चाहिए। लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, 0, और अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है। ये 2a ही रहेगा ये जरूरी नहीं है, वहां अल्फा हो सकता है, वहां पाई हो सकता है, वहां लैम्डा हो सकता है। अभी 2a है तो क्या क्या चेंजिंग हो रहा है, कह रहा है कि 2 यहां से डिलीट कर दीजिए, और उस 2 को डिलीट करके यहां से एडिट करके यहां कर लिख देना। देख रहे हैं ना, 2 यहां से हट रहा है और इस इंटीग्रेशन चिन्ह के पहले अटैच हो रहा है। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि अपर लिमिट को आधा कर दीजिए। देखिए 2a का आधा कितना होगा, a हो जाएगा। अपर लिमिट को आधा कर दीजिए और इंटीग्रल में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कब, जब अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रखने पर, देख रहे हैं ना, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रखने से फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे देखिए यहाँ पर फंक्शन कितना है, sin x है, अपर लिमिट कितना है, पाई है, माइनस में क्या है, वेरिएबल है, तो अपर लिमिट माइनस वेरिएबल करने से इस पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ। साइन पाई माइनस एक्स हुआ, लेकिन फिर बाद में sin x बन गया, यानी पहले वाला आ गया। यानी अपर लिमिट और माइनस वेरिएबल कर दे तो उस फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उस कंडीशन में अपर लिमिट आधा हो जाएगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। और सेकंड क्या कहता है, सेम चीज आएगा, बस यहाँ माइनस रहेगा, तो उस कंडीशन में उसका आंसर 0 होगा। इसके लिए हमने इसको सेलेक्ट किया LHS को, उसे 2 भागों में बांट दिया स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी से। फर्स्ट वाले भाग को वैसे ही रहने दिए और सेकंड वाले को हमने I1 माना। देखिए सेकंड वाला पार्ट है a से 2a, और फिर उस पे हमने सब्स्टिट्यूशन लगाकर यहाँ तक आए। उसमें 3 प्रॉपर्टी यूज हुआ, तो 3 जगह स्टार है। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, देख लीजिए आप केस फर्स्ट में क्या कह रहा है। केस फर्स्ट में कह रहा है कि f अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रखने से अगर कोई चेंजिंग नहीं होता, तो f 2a माइनस एक्स था, उसके जगह पर fx रख दिया गया, तो ये बन गया। और पहले से ये था ही, और I1 की जगह पर इसको ले आकर पुट कर दे रहे हैं। ये I1 था, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ना, यही पार्ट मेरा पुटिंग हुआ है, यही I1 था, और दोनों सेम चीज हो गया, यहाँ 2 लग गया, और उसी तरह दूसरे वाले पार्ट में वो कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस। ओके, अब इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पर और डिटेल्स में जानेंगे। अभी ये मेरा प्रॉपर्टी